हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास आपने चैप्टर 2 का टेस्ट दिया। चैप्टर 3 जो था एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसका टेस्ट दिया आपने, ठीक है। अब अपनी जो बात आती है एक नए चैप्टर पे आती है, चैप्टर 4, जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप इसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर सबसे पहले एटम। स्टूडेंट, लास्ट जो चैप्टर था उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एटम का इंट्रोडक्शन दिया था। एटम का इंट्रोडक्शन एक बार फिर बताना चाहूंगा। एटम जो शब्द है, एटम जो वर्ड है, एटोमियोज से बना है। एटोमियोज के अंदर, एटोमियोज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो ए में और एक होता है टोमियोज। ए का अर्थ होता है नॉट एंड टोमियोज का अर्थ होता है डिविजिबल, यानी ऐसा माइक्रो पार्टिकल जो कि अनडिविजिबल होता है, नॉट डिविजिबल या अनडिविजिबल होता है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ये बात सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या था? जॉन डाल्टन। यानी एटम के बारे में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। इसलिए एटम के फादर, यानी फादर ऑफ एटम किसे कहा गया? जॉन डाल्टन को कहा गया। इन्होंने ये बात कही कि एटम एक ऐसा माइक्रो पार्टिकल है जिसको हम और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एटम की जो साइज होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। एटम की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। स्टूडेंट्स, इसी बात पे, इस पे हम अगली बात अपनी कहना चाहें कि एटम के अंदर एक बात मैंने आपको और बताई थी कि एटम के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं, एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल को हम कहते हैं एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहते हैं? एटॉमिक पार्टिकल। एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? एटॉमिक पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम में पाए जाने वाले पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। और एटॉमिक पार्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इन तीनों की बात, और अपना फर्स्ट टॉपिक भी यही होगा 4th चैप्टर के अंदर कि आप कोई भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर किस टाइप से डिसाइड करते हो। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिसाइड करने से पहले, कोई भी चीज में, कोई भी एलिमेंट में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिसाइड करने से पहले आपको 1 से 20 तक, 1 to 20 एटॉमिक नंबर यानी एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता एक बार बोर्ड पर ध्यान दें, मैं वो लिस्ट बना देता हूं एटॉमिक नंबर वाली। 1 नंबर पे जो आता है वो होता है जिसको आप कहते हो हाइड्रोजन। क्या कहते हो? हाइड्रोजन। 2 पे जो आता है उसको आप कहते हो हीलियम। 3 पे ये नंबर है। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H से, हीलियम को करते हैं He से, लिथियम को Li से,
बेरिलियम को Be से, बोरॉन को B से, कार्बन को C से और नाइट्रोजन को N से। इसी के साथ हम इनके मास का पता लगाते हैं कि इनका एटॉमिक मास कितना होता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनका एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है। ये लिस्ट आपको तैयार होनी बहुत ज़रूरी है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो होता है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता सकते हो। ठीक है, इसका मास होता है 1, हीलियम का मास होता है 4, लिथियम का होता है 7, हाइड्रोजन का मास, यानी जब ये इस नेचर के अंदर मिले थे तो इनको जब प्योर किया गया था तो इनका जो मास था वो क्या था, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12 और नाइट्रोजन का 14, है ना। 1, 4, 7, 9, 11, 12 एंड 14 ये इनका जो होता है वो मास होता है। मैं ऊपर लिख देता हूँ स्टूडेंट इनके कि ये तो इनका जो है वो है एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। और ये है नेम ऑफ एलिमेंट, और ये है सिंबल। ठीक है, और ये है एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन के अंदर जो है 7 तो ये हो गए, आगे लिस्ट बना रहा हूं उसके अंदर, और ये एटॉमिक जो मास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि हम लास्ट चैप्टर के अंदर भी बात कर चुके हैं। आगे आए, 7 तक यहाँ हो गए। अब 8 से स्टार्ट करते हैं। एट पे जो आता है उस एलिमेंट का जो नाम है वो है सिंबल होता है O। 9 पे जो आता है ये 13 तक, 8 से लेकर के 13 तक। 8 पे जो आता है उसका नाम ऑक्सीजन है, 9 पे फ्लोरीन है, 10 पे जो है वो है नियोन, 11 पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन का तो एटॉमिक मास होता है 16, इसका होता है 19, इसका होता है 20, इसका होता है 23, 24 एंड 27। ठीक है, ये स्टूडेंट इनका एटॉमिक मास, सिंबल, नेम एंड एटॉमिक नंबर जरूरी है, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप 14 to 20 में। ठीक है, फोर्टीन नंबर पे जो आता है उसका नाम है सिलिकॉन। 15 पे जो आता है कैल्शियम, पोटेशियम, ऑर्गन,
क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। ठीक है, ये उसका जो है ये 14 से लेकर के 20 तक के आपके एटॉमिक नंबर यहां पर होते हैं, जिसके अंदर पहले सिंबल की बात कर लेते हैं। ये सिलिकॉन है, ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये क्लोरीन है, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। 28, 31, 32 और 35। ठीक है, ये हो जाता है आपके 40 और ये आपके हो जाएगा, ये जो है ये 40, ये 39 और ये वापस 40। ये इनके एटॉमिक मास है। स्टूडेंट, तो आज की बात जो अपनी पार्ट फर्स्ट के अंदर जो हुई है वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल और नेम ऑफ एलिमेंट पे हुई है। अगर ये लिस्ट, ये टेबल आपको तैयार है तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्लासिफाइड करते हो। ठीक है, एक एलिमेंट के अंदर, वो हम बताएंगे पार्ट सेकंड में। और वहीं पर जानेंगे एटम है, उनके साइंटिस्ट कौन कौन से थे जो एटम के बारे में डिस्क्रिप्शन दे के गए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।